हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि आज तो सैटरडे है, कैसे जानते हैं। तो आज मार्केट बंद है, तो आज तो मार्केट के ऊपर कुछ अपडेट नहीं दूंगा, लेकिन बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि ईटीएफ के बारे में थोड़ा बोल दो करके। तो इसीलिए आज का वीडियो मेनली फोकस होगा कि आप लोग कैसे ईटीएफ को, अच्छा ईटीएफ को फाइंड कर सकते हैं, और उसमें से कैसे स्टॉक्स भी आप चूज कर सकते हैं। तो ये मैं बताऊंगा कि आप अच्छे से स्टॉक्स भी कैसे चूज कर सकते हैं थ्रू एक सेक्टरल वाइज देख के। तो ईटीएफ कुछ नहीं है, बस एक एनएसी हो या बीएसई एक इंडेक्स जारी करता है अपना अपना पार्टिकुलर सेक्टर वाइज को देख के। जैसे कि आप जानते होंगे कि अभी एनएसी ने टाटा हाउसेस के ऊपर एक इंडेक्स जारी किया था। तो उसी तरह एनएसी बहुत सारे जैसे निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी ऑटो, ऐसे सेक्टर वाइज देख के इंडेक्स जारी करता है। और जितने भी जो हाउसेस होते हैं, फंड हाउसेस होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उस इंडेक्स को यूज करके चाहे म्यूचुअल फंड इशू करते हैं या फिर ईटीएफ फंड यूज करते हैं। तो आप ऐसे बेसिकली ईटीएफ कुछ नहीं, ईटीएफ और म्यूचुअल फंड दोनों सेम है। लेकिन डिफरेंस ये है कि म्यूचुअल फंड में जो फंड हाउसेस वगैरह होते हैं, वो एंट्री लोड लेते हैं, एग्जिट लोड लेते हैं, एक्सपेंस रेशियो लेते हैं। तो उसमें बहुत सारा कट लगता है। क्यों? क्योंकि वो लोग अपना खुद एक इंसान को रख के वहाँ पे फंड आपका मैनेज करते हैं कि कौन से स्टॉक्स में डालना है, कौन से में नहीं। लेकिन विद इन जो इंडेक्स में ही करते हैं वो लोग। ये फिक्स होता है, वहां से दूसरे जगह नहीं कर सकते। ईटीएफ में भी सेम होता है, लेकिन पहले से जो बना बनाया हुआ जो वेटेज सिस्टम रहता है, एनएसी जो जारी करता है जो इंडेक्स का, उसी को यूज करके ये लोग बस उसको जारी कर देते हैं और कुछ नहीं होता है। इसलिए बस इसमें से छोटा सा एक एक्सपेंस रेशियो लगता है, और कुछ नहीं लगता, नहीं उतना ज्यादा। तो ये ज्यादा थोड़ा जिनको पता है कि कौन सा सेक्टर अच्छा करने वाला है, कौन सा नहीं, इवन म्यूचुअल फंड की तरह यहाँ पे भी एसआईपी करके आप छोड़ सकते हैं, दोनों सेम ही है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आप ऐसे जाके ऑनलाइन ऐसे देख सकते हैं कि ईटीएफ क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं है, बस एक स्टॉक्स की तरह आप इसको समझिए। और कुछ नहीं, ऐसे देख सकते हैं कि इंडेक्स ईटीएफ है, फिक्स्ड इनकम ईटीएफ है, कमोडिटी के ईटीएफ हैं, जैसे कि गोल्ड बीज और सिल्वर बीज जो होते हैं वो कमोडिटी ईटीएफ में जाते हैं। फिक्स्ड इनकम ईटीएफ मतलब कि गवर्नमेंट का जो कुछ कुछ आते हैं कि आप 5 साल के लिए, 10 साल के लिए उनके बॉन्ड खरीद के रख सकते हैं। लेवरेज ईटीएफ भी होते हैं, लेकिन इंडिया में अभी तक नहीं है, मतलब कोई भी फंड हाउस वो जारी नहीं किया है। मान लो कि लेवरेज फंड ईटीएफ मतलब कि निफ्टी 2x, मतलब कि निफ्टी अगर मान लो एक साल में 20% का ग्रोथ दिया है, आपको रिटर्न दिया है, तो ये वाला क्या करेगा कि आपको 20 20 × 2 मतलब कि 40 टाइम्स का रिटर्न, मतलब 40% का रिटर्न आपको देगा। तो ये लिवरेज लेवरेज ईटीएफ है। तो उसी तरह फॉरेन मार्केट का ईटीएफ है, जैसे कि मैंने पिछली बार वीडियो में बोला था कि आप फॉरेन मार्केट का ईटीएफ खरीद सकते हैं। जैसे कि एक अच्छा ईटीएफ है एम फांग करके, MA फांग करके, मेरे इस का। एंड दूसरा है MASP टॉप 500, जो कि उनका जो आउट ऑफ 500 अमेरिकन मार्केट का टॉप 50 कंपनी है। उसी तरह यूनिवर्सिटी भी बहुत एक अच्छा है। मान लो कि मार्केट अगर निफ्टी अगर मान लो एक साल में 10% गिर गया, -10% का रिटर्न दिया है, तो आप इसको कर सकते हैं, तो ये आपको +10% का रिटर्न देगा। तो ऐसे ऐसे जो बहुत सारे अच्छे अच्छे चीज यहाँ पे ईटीएफ में है, तो आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जाके, ईटीएफ क्या है, राइट्स क्या है वगैरह करके। तो हम चले जाते हैं कि आप ना डायरेक्ट जाके ईटीएफ अगर कैसे ढूंढेंगे, क्या कौन सा अच्छा ईटीएफ है क्या है। तो आपको पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, आपको एनएसी के वेबसाइट में जाना पड़ेगा। एनएसी इंडेक्सेस करके सर्च कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएंगे आपको इंडेक्सेस करके, यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे कि यहाँ है निफ्टी 50, तो ये एक सबसे बड़ा इंडेक्स है, सबको यहाँ पे लगाते हैं। ये पिछले साल 25% का रिटर्न दिया है निफ्टी 50 ने। उसी तरह नेक्स्ट 50 है, निफ्टी 100 है। टोटल मार्केट मतलब कि जो टोटल पूरा मार्केट है, जो कि एनएसी के अंडर में लिस्टेड हुए हैं, करीब करीब 700 प्लस कंपनियां एनएसी के अंडर लिस्टेड हुए हैं, उसका ये एक आप खरीद सकते हैं अगर खरीदना है तो। लेकिन यहाँ पे ईटीएफ नहीं है अभी के लिए इंडियन मार्केट में। उस तरह मिड कैप 150 है, स्मॉल कैप 250 है, मिड स्मॉल ऐसे करके है। फिर यहाँ पे सेक्टरल इंडाइसेस देखेंगे तो ऑटो है, बैंक है, एफएमसीजी है, आईटी है, मेटल है, फार्मा है, पीएसयू बैंक, रियल्टी, सब चीज है। उसी तरह थीमेटिक सेक्टर जाके आप यहाँ पे ढूंढ सकते हैं। ये आदित्य बिरला ग्रुप का है। उसी तरह यहाँ पे नीचे देखेंगे तो टाटा का होगा। फिर
यहाँ पे एनर्जी है, सीपीएसी है, फिर पीएसी है, राइट्स का भी है। ये सब चीज यहाँ पे सब चीज है। स्ट्रेटेजी इंडेक्सेस में है, अल्फा 50 है, 200 मोमेंटम 30 है। क्वालिटी यहाँ पे मैं जैसे बोल रहा था कि आपको लेवरेज जो मिलना है, मान लो कि निफ्टी 50 पीआर 2x लेवरेज और टीआर 2x एवरेज लेवरेज, मतलब कि 2 टाइम्स आपको रिटर्न मिलेगा। जितना निफ्टी एक साल में गया है आपको उसका 2 टाइम्स मिलेगा। उसी तरह इनवर्स का भी है। तो यहाँ पे आप क्लिक करके एक एक के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं। उसी तरह मैं आज आपको बोलूंगा कि आप कैसे ये सब रिसर्च वगैरह कर सकते हैं करके। तो हम पहले देखेंगे कि निफ्टी नेक्स्ट 50। आपको मैं समझाता हूँ कि आप कैसे कर सकते हैं। आपको जाना है पहले एनएससी इंडेक्सेस करके, इंडेक्सेस में यहाँ पे जाना है। फिर आपको निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्लिक करना है। तो निफ्टी नेक्स्ट 50 में क्लिक करने से आपको ये वाला पेज खुल जाएगा। और ये वाला पेज देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है निफ्टी नेक्स्ट 50। और ये नेक्स्ट 50 के आपको लिखा है यहाँ पे चार्ट वगैरह है। फिर उसके नीचे जाना है। नीचे जाने से यहाँ पे दिखाएगा कि आप कौन से सेक्टर में कितना कितना परसेंट ये लोग इन्वेस्टेड हैं करके, यहाँ पे क्लियरली यहाँ पे एनएससी के वेबसाइट में दिखाता है। तो आपको वहां पे जाना है, फैक्ट सीट में क्लिक करना है। फैक्ट सीट जो लिखा है यहाँ पे क्लिक करना है, तो ये वाला पेज खुलेगा। मतलब ये एक उनका पीडीएफ है। ये वाला पीडीएफ आपको खुल मिल जाएगा। तो इसमें निफ्टी नेक्स्ट 50 लिखा है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि टोटल रिटर्न जो है, इसने 61% का रिटर्न दिया है विद इन जस्ट 1 ईयर। 1 ईयर में 61% का रिटर्न। फिर उसके नीचे जाएंगे तो लिखा होगा कि टॉप कॉन्स्टिट्यूट बाय वेटेज, मतलब कि टॉप 10 कंपनी जो है उसके अंदर निफ्टी 50, मतलब कि 50 कंपनी यहाँ पे लिखा है। नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब 50। फिर इसके नीचे लिखा है कि 61%। फिर इसके नीचे लिखा है टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट बाय वेटेज। फिर यहाँ पे आपको अगर टॉप 10 कंपनी है, यहाँ पे लिखा है जो कि सबसे ज्यादा मेजोरिटी होल्ड करते हैं, ये जो वेटेज का होल्ड करते हैं। तो आपको यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे क्या क्या है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रेंट है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, हाल है, टाटा पावर है, पीएफसी है, आरईसी है, सीमेंस है, वेदांत है, और इंटरगोल मतलब कि इंडिगो है, और आईओसीएल है। ये रहा टॉप 10 कंपनी। उसी तरह आपको जाना है यहाँ पे इंडेक्सेस में। और आपको ढूंढना है कि अल्फा। और इंडेक्सेस में जाके आप जाएंगे सेट स्ट्रैटेजी इंडेक्सेस में, यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे निफ्टी अल्फा लिखा होगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो निफ्टी अल्फा का ये वाला आपको पेज खुल जाएगा। और उसका अगर हम फैक्ट शीट जाएंगे तो मैंने ये पहले खुल के रख दिया है, निफ्टी अल्फा 50 का। ठीक है, मतलब कि टॉप 50 कंपनी का जो उसका जो 200 आउट ऑफ 200 कंपनी है, उसका ये क्या करता है कि 50 कंपनियां चूज करके रखता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक साल में कितना दिया है, 82% का रिटर्न दिया है एक साल में। 82% सिर्फ अगर आप यहाँ पे इन्वेस्ट करके रख देते हो। और टॉप कंपनी क्या क्या है, सुजलन है, बीएसई है, आरवीएनएल है, आईआरएफसी है, अदानी है, प्रेस्टीज है, आरईसी है, अदानी ग्रीन है, भेल है, पीएफसी है। मतलब ये दोनों आप थोड़ा नोटिस करेंगे कि ये जो ये वाला है निफ्टी नेक्स्ट 50 है और अल्फा 50 है, इन दोनों में से कॉमन स्टॉक्स क्या क्या हैं आपको दिखाई दे रहा होगा क्लियरली। फिर चलो नेक्स्ट चलते हैं देखने के लिए। अल्फा 30, यहाँ पे भी देख सकते हैं कि 1 ईयर में कितना दिया है, करीब करीब 80% का रिटर्न दिया है इसमें। और इसके टॉप कंपनी सेम पीएफसी है, भेल है, हाल है, आरईसी है, ट्रेंट है, डिक्सन है, अरविंदो है, बेल है, और एचपीसीएल है। तो ये भी आप क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे भी सिमिलरिटी क्या क्या कौन से कंपनी का है। यहाँ पे कितना कंपनी है, 30 कंपनी। अल्फा 50 में कितना था, 50 कंपनी। निफ्टी नेक्स्ट 50 में कितना था, 50 कंपनी। और उसका टॉप 10 कंपनी का ये है। उसी तरह हम नेक्स्ट जाके अगर देखेंगे कि ये है 200 आउट ऑफ निफ्टी 200, टॉप 30 मोमेंटम कंपनी क्या क्या है, इसमें भी 30 कंपनी है। और चलो नीचे जाके देखते हैं कि यहाँ पे क्या है। हाल है, ट्रेंट है, बजाज ऑटो है, कोल है, बेल है, आरईसी है, टाटा मोटर्स है, पीएफसी है, एनटीपीसी है, टीवीएस मोटर्स है।
तो आपको एक ना अभी ब्रॉड आइडिया आ गया होगा कि इसमें सब कॉमन जो टॉप 10 कंपनी है, ये चारों में से नेक्स्ट 50, अल्फा 50 और अल्फा 30 और मोमेंटम 30, इसमें से कॉमन जो टॉप 10 दोनों में चारों कंपनी है, जो टोटल 40 तो है, उसमें से कॉमन क्या क्या है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हाल एक कॉमन है, ट्रेंट कॉमन है, बेल एक कॉमन है, आरईसी और पीएफसी तो बहुत बड़ा कॉमन है। ठीक है, बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। उसी तरह और एक कॉमन क्या है, देख सकते हैं ट्रेंड है। यहाँ डिक्सन टेक्नोलॉजी तो बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो गया है, मुझे ऐसा लगता है, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। अगर मेक इन इंडिया टेक्नोलॉजी वाइज अगर सर्वाइव करने जा रहा है तो डिक्सन टेक्नोलॉजी को उसमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। जितने भी पॉलिसीज, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं इंडियन मैन्युफैक्चरिंग को इम्प्रूव करने के लिए, तो उसमें बहुत ज़्यादा फायदा डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिलने वाला है। और डिक्सन टेक्नोलॉजी को मिल, लेकिन थोड़ा सा प्राइस ओवर ज़्यादा हो गया, 10,000 के करीब ये ट्रेड कर रहा है। और फार्मा सेक्टर में लुपिन ऑरबिंदो है। और एक गवर्नमेंट का एक एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो, वो तो रहता ही रहता है। ठीक है, तो आप अगर कॉमनली अगर देखा जाए तो एक है क्या है, श्योर शॉट है, हाल है, दूसरा है बेल है, जो कि डिफेंस सेक्टर में चले जाते हैं। दो तो हो गए आपको। और और एक 3 नंबर है पीएफसी और आरईसी, जो कि पावर सेक्टर में चले जाते हैं। इवन आपको गवर्नमेंट के ऊपर जाना है अगर आपको, तो एनटीपीसी भी एक अच्छा कंपनी है, जो कि ये यहाँ पे आपको गवर्नमेंट में मिल जाएगा। तो आपको अभी कॉमन क्लियरली क्या क्या दिखी गए कि हाल है, बेल है, पीएफसी है, आरईसी है, और भेल भी कुछ कुछ जगह लिया है, कुछ लोग कॉमन है भेल। और क्या क्या है, और एक है जैसे पावर सेक्टर में टाटा पावर है, कुछ में टाटा पावर है, और कुछ में अदानी का है, अदानी ग्रीन एनर्जी का है, भेल है। ठीक है ना। और रेलवे सेक्टर में आपको अगर लेना है तो आरबीएनएल आईआरएफसी, ये भी एक है यहाँ पे, आर क्लियरली देख सकते हैं आप, आरबीएनएल आईआरएफसी। और ये वाला कितना रिटर्न दिया है, 82% रिटर्न दिया अल्फा 50 में। तो आपको सेक्टर वाइज अगर जाना है कहाँ कहाँ पे चूज, और उसमें से भी आपको कुछ स्टॉक्स चूज करके निकलना है, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं क्लियरली। डिफरेंट सेक्टर में क्लियरली विनर स्टॉक से हाल, बेल। पावर सेक्टर में क्लियरली है आरईसी पीएफसी, लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ करें, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, ये दो ठो है। फिर रेलवे सेक्टर में अगर जाना है, उसमें से अगर आपको कुछ स्टॉक्स चूज करना है, आरबीएनएल आईआरएफसी। फिर गवर्नमेंट के, जो गवर्नमेंट का दूसरे जगह देखेंगे, लेकिन एक प्राइवेट अगर लेना है आपको, जैसे कि उसमें से एक है ट्रेंट, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसमें से। इंटरग्लोबेशन मतलब इंडिगो का है, वो भी एक अच्छा है। तो ये रहा इतना। लेकिन हम अगर अभी दूसरा चीजें भी हम एक्सप्लोर करेंगे, जैसे कि ये वाला है इंडेक्सेस में जाके, अगर थीमेटिक सेक्टर में जाएंगे तो सीपीएस एक है, पीएसी है, और निफ्टी, इंडिया डिफेंस है, और एनर्जी सेक्टर है। ये कोर है। मुझे लगता है कि फ्यूचर जो है वो इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग रहने वाला है, आत्मनिर्भर भारत का। उसमें से डिफेंस बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि वो एक्सप्लोर नहीं हुआ है, वो दबा के बढ़ने वाला है। और जितने भी चीजें, चाहे कुछ भी बन जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाए, घर बन जाए, डिफेंस बन जाए, पावर तो मेन है। तो एनर्जी सेक्टर बूम करने वाला है, पावर और एनर्जी सेक्टर वो जाएगा ही जाएगा। चाहे इंफ्रा एनर्जी सेक्टर को कैरी करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या एनर्जी क्रिएट करने के लिए इंफ्रा, जो भी चीजें कंपनी उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, एनटीपीसी जैसे हो गया, आइनक्स विंड हो गया, जेएसडब्ल्यू एनर्जी हो गया, टाटा पावर हो गया, अदानी ग्रीन हो गया, ये सब हो सकते हैं। चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में बूम करेगा ही करेगा। रिन्यूएबल सेक्टर जैसे कि उसमें एक फायदा उठा सकता है, आईआरईडी उठा सकता है, और जेएसडब्ल्यू एनर्जी उठा सकता है, जो कि विंड में है। टाटा पावर तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक सब चीज देखता है, क्रिएशन से लेके डिस्ट्रीब्यूशन से लेके कलेक्शन, सब चीज वो देखते हैं। तो हम इसका अभी एक थोड़ा सा रिव्यू देख लेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो मैंने पहले से खोल के रख दिया है निफ्टी सीपीएसई का। यहाँ पे सिर्फ 11 कंपनी है, सिर्फ और सिर्फ 11 कंपनी। उसमें से जो टॉप 10 कंपनी है, यहाँ आप देख सकते हैं पावर ग्रिड है, इम्पोर्टेंट है। ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे कोई भी बनाए, पावर ग्रिड ही सारा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा। एनटीपीसी है, जो कि फ्यूचर में
इसका प्लान है कि ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े इनके प्रोजेक्ट हैं और आने वाले टाइम में ये बहुत बूम करने वाले हैं एनटीपीसी तो। मार्केट भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बुलिश है। एनटीपीसी कोल इंडिया है, लेकिन कोल इंडिया जैसे कि जानते हैं कि आने वाले टाइम में ये तो मतलब अगर कोई लॉन्ग टर्म के लिए अगर सोच रहा है तो मुझे नहीं लगता कोल इंडिया होगा। लेकिन हाँ, आने वाले 10-15 साल के लिए तो ये मतलब एक मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा स्टॉक्स है। फिर एज यूजुअल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डिफेंस का है। ओएनजीसी, ये भी हमारा एनर्जी सेक्टर में जाता है। और एक पावर सेक्टर में एनएचपीसी, यहाँ पे एक मस्त एक कंपनियां है जो है कि एनएचपीसी और एसजीबीएन। ये आप नोटिस कर ले, एनएचपीसी और एसजीबीएन। देन वो एक डिफेंस का सेक्टर और है, कोचिन शिपयार्ड है। और हाउसिंग सेक्टर में हुडको है, एनबीसीसी है। तो ये आप नोटिस कर ले कि सीपीएससी में टॉप जो 10 कंपनी है क्या क्या है। फिर हम दूसरा जाते हैं जो कि निफ्टी पीएससी है। इस इंडेक्सेस में सिर्फ 20 कंपनी है, उसका जो 10 कंपनी है देखते हैं। एनटीपीसी है, पीजीसीएल है, कोल है, बेल है, ओएनजीसी है, हाल है, पीएफसी, आरईसी, बीपीसीएल और आईओसीएल। ऐसे ऐसे कंपनी सब है। तो आपको क्लियरली यहाँ पे इंडिकेट मिल गया होगा कि कौन से कंपनी आपको चूज करना है, कौन से सेक्टर में। यहाँ पे अगर आप क्लिक करके जाएंगे निफ्टी, निफ्टी का एनर्जी में, यहाँ पे कितना कंपनी है? 10 कंपनी है। और 10 कंपनी में से कौन कौन है? एवरग्रीन स्टॉक, रिलायंस, उसके बाद एनटीपीसी, पीजीसीएल, कोल, ओएनजीसी, टाटा पावर, अदानी ग्रीन, बीपीसीएल, आईओसीएल, अदानी ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन, जो कि ये भी पीजीसीएल जैसा ही है, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन जैसा। आपको मैंने 3 इंडेक्सेस दिखाया, उसमें से जो टॉप 10 कंपनी है जो कि ज्यादा मेजोरिटी हिस्सा वही लोग ओन करते हैं, उसमें से भी देख रहे हैं कि कितने सारे कंपनी कॉमन है। जैसे कि एक क्या है, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, कोल इंडिया कॉमन है पूरा। उसके बाद हाल, बेल कॉमन है, आरईसी, पीएफसी कॉमन है। और यदि अगर देखा जाए तो एनएचपीसी हो गया, वो एक अलग से एक पीएसयू के इंडेक्सेस में अगर हम घुसेंगे, अगर उसका अलग से बास्केट बनाए किसी पीएसयू सेक्टर का, जैसे कि अगर हम फाइन हाउसिंग में अगर जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, एनबीसीसी हुड तो एक अच्छा दोनों एक ऑप्शन है, ये भी आप चूज कर सकते हैं। तो उसी तरह हम क्या करेंगे कि डिफेंस भी देख लेते हैं, इंडिया डिफेंस का क्या है। और मैंने तो आपको यहाँ पे दिखाया नहीं कि निफ्टी सीपीएसई ने एक साल में कितना रिटर्न दिया है, 118। ठीक है। फिर यहाँ पे निफ्टी पीएससी ने कितना रिटर्न दिया है, 123%। सोच रहे हैं, मतलब एक इंडेक्स, एक इंडेक्स कितना रिटर्न दे रहा है एक साल में, सिर्फ एक एक इंडेक्स। तो इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं, आप सोच रहे होंगे कि कितना कितना वो लोग रिटर्न दे दिए हैं पिछले एक साल में। और ये कंटिन्यूस जर्नी स्टार्ट हुआ है 2022 ऑनवर्ड्स, ये कंटिन्यूस चल रहे हैं ये सब। फिर ये वाला एनर्जी कितना दिया है, 71% एनर्जी ने दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में है रिटर्न्स के सारे इंडेक्सेस के रिटर्न की, निफ्टी रियल्टी ने कितना दिया है, 100+। और एनर्जी ने आसपास 75 के आसपास। और पीएसयू बैंक ने करीब करीब 80%। देख रहे हैं एक एक इंडेक्स कितना परसेंट रिटर्न दे रहे हैं। अगर मैं जाऊं अगर डिफेंस का अगर देखने के लिए, आप देख सकते हैं कि 1 ईयर में, ये है निफ्टी इंडिया डिफेंस का, 1 ईयर में 177% का रिटर्न है, 177%। इसमें कितना कंपनी है, 15 कंपनी है। और क्या क्या एज यूजुअल की कौन सा कंपनी होगा, जैसे हाल है, बेल है, सोलर इंडस्ट्री। सोलर इंडस्ट्री वैसे अभी नाग अस्त्र करके एक कामाकाजी ड्रोन ने इंडिया आर्मी अभी उसका एडप्ट किया है, एक इंक्लूड किए हैं उनका, एक नाग अस्त्र करके, जो कि सोलर इंडस्ट्री, नागपुर बेस्ड कंपनी है। और ये अभी बनाया है, तो इसका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा कंपनी ही नहीं है सोलर इंडस्ट्री ड्रोन के सेक्टर में। और कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डॉक्ट हो गया, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स हो गया। अभी सब कोई बोल रहे हैं कि जो अरबियन सी है, चाहे बंगोपसागर है, जितने भी हैं, इंडिया का सी में इतना स्ट्रांग होल्ड नहीं है इंडियन नेवी जो है। तो उसको अगर चाइना जैसे कंट्री को अगर काउंटर करना है हमारे सिक्योरिटी के हिसाब से, तो जो हमारे जो नेवी को और भी ज़्यादा स्ट्रांग होना है, चाहे वो सबमरीन का मैन्युफैक्चरिंग हो, सबमरीन बनाना हो, या फिर वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, या फिर डेस्ट्रॉयर, जितने भी सब बनाएंगे, सब कौन बनाएगा? कोचिन शिपयार्ड बनाएगा, मझगांव डॉक बनाएगा, गार्डन रीच बनाएगा। और इनके पास हैवी अमाउंट का ऑर्डर अभी पेंडिंग है।
मतलब वो कर ही नहीं पा रहे हैं अभी भी। और अगर जैसे बहुत सारे टेक्नोलॉजी वाइज और जो पांच और दूसरे दूसरे जो कंपनी है, अगर आप जाएंगे अगर देखेंगे कि इंडिया डिफेंस में क्या क्या है, तो उसमें से एक डाटा पैटर्न है। यहाँ पे देख सकते हैं अस्त्रा माइक्रोवेव बहुत एक अच्छा कंपनी है। अस्त्रा माइक्रोवेव, एमटा टेक्नोलॉजी है, जेंसर टेक्नोलॉजी है, देन हमारा आइडिया फोर्ज एक है जो कि ड्रोन के टेक्नोलॉजी में महारत हासिल है। देन और एक कंपनी है ड्रोन के, वो है पारस टेक्नोलॉजी, वो भी एक ड्रोन के टेक्नोलॉजी में है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं जाना है, बस इंडेक्सेस में बस टॉप कंपनियां बस चूज करना है ना, तो ये आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। तो आपको क्लियर कट किया क्या, सब क्लियर दिखे, डिफेंस में क्या दिखा, हाल बेल क्लियर है। फिर पावर सेक्टर में आरईसी, पीएफसी, एनटीपीसी, पावर ग्रिड क्लियर है। उससे ज्यादा प्राइवेट भी जाना है, टाटा पावर, अदानी ग्रीन क्लियर है। फिर उसके बाद भी अब अगर डिफेंस में और ज्यादा भी घुसना है, तो आपको कोचिन शिपयार्ड, मझगांव डकले, देन और प्राइवेट में जाना है, ट्रेंट हो गया, बीएसई हो गया जो कि वेल्थ, बीएसई हो गया, एमसीएक्स हो गया, ये बहुत सारे ऐसे कंपनी आप चूज। कुछ भी नहीं जाना है तो आप क्या कर सकते हैं, आंख बंद करके कोई भी एक रिसर्च करके कौन से सेक्टर आगे जाने वाला है, क्या होने वाला है, थोड़ा सा रिसर्च करके इसके अंदर जो इंडेक्सेस में जाना है और इंडेक्सेस में कौन सा शेयर्स है वो देखना है, और चूज कर लेना है कोई भी इंडेक्सेस। तो आपको अच्छा खासा रिटर्न आ सकते हैं एक साल के अंदर। 40% बहुत होता है, हमेशा नहीं रिटर्न आता 40% एक साल में। लेकिन अभी इंडिया का टाइम है, हम लोग का टाइम है, और हम लोग जरूर इसको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। तो ये था आज के लिए। हमने अभी यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, मैं फिर से रिव्यू कर लेता हूँ कि निफ्टी नेस्ट 50 हो गया, अल्फा 50 हो गया, और अल्फा 30 हो गया, और मोमेंटम 30, यहाँ पे चार को कवर किया। और उसके बाद सीपीएससी को कवर किया, फिर पीएससी को कवर किया, फिर एनर्जी को कवर किया, और इंडिया डिफेंस को कवर किया। ये हमने 8 ही इंडेक्सेस कवर किए हैं, और उसके अंदर जितने भी स्टॉक्स हैं उसके बारे में थोड़ा बात की। और कैसे आपको स्टॉक्स चूज करना है ईटीएफ के थ्रू, इंडेक्सेस के थ्रू, और इंडेक्सेस के थ्रू कौन से ईटीएफ चूज करना है वो भी देख लिए। फिर आपको अगर जाना है कि ये देख सकते हैं ओपन क्या नेक्स्ट नेक्स्ट 50 का, इसके नीचे नीचे थोड़ा जाएंगे। अब देखिए फाइनेंस सर्विस ये सब तो उनका थोड़ा डिजाइन वगैरह है, देख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखा है कि ईटीएफ लिस्टेड इन इंडिया, मतलब कौन से फंड हाउसेस ये इस ईटीएफ को जारी करते हैं करके यहाँ पे क्लियर लिखा है। आदित्य बिरला हो गया, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, मिरा एसेट, निप्पन, एसबीआई और यूपीआई, सिर्फ इतने फंड हाउसेस ही निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 को जारी किए हैं। निप्पन का जो है, जो बीज बोलते हैं, तो इसका जूनियर बीज करके है, वो निप्पन इंडिया हाउसेस का है। और डोमेस्टिक इंडेक्स फंड मतलब कि म्यूचुअल फंड वगैरह क्या क्या है, कौन कौन जारी करता है म्यूचुअल फंड, इसको बेस करके निफ्टी निफ्टी नेक्स्ट 50 को बेस करके, तो आदित्य बिरला, एक्सिस, डीएसपी, एडलवाइज, एचडीएफसी, एचएसबीसी, आईसीआईसी, कोटक और एलआईसी, मोतीलाल ओसवाल, एसबीआई, यूटीआई, इतने सारे म्यूचुअल फंड जारी करते हैं इसके ऊपर, और ईटीएफ सिर्फ इतना जारी करते हैं। उसी टाइप का अल्फा 50 में कौन कौन किया है, अल्फा 30 में किसने किसने जारी किया है, तो नीचे जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्टेड ईटीएफ है, सिर्फ मीरा एसेट म्यूचुअल फंड एक ही है, सिर्फ एक है, मीरा एसेट, और इसका म्यूचुअल फंड नहीं है, ईटीएफ ही है सिर्फ। तो आप जाके ऐसे देख सकते हैं, ऐसे क्लियर करके ऐसे थोड़ा रिसर्च करिए। रिसर्च करने के बाद आपको सब चीज क्लियर हो जाएगा, क्या स्टॉक्स है, क्या मार्केट में चल रहा है, कहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। फिर हम कभी म्यूचुअल फंड के बारे में भी बात करेंगे, अगर आपको चाहिए कि म्यूचुअल फंड के थ्रू कि कौन सा म्यूचुअल फंड कहाँ पे कौन सा इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, फ्यूचर क्या है, तो वो उसके ऊपर भी बोलेंगे, तो उसके ऊपर भी थोड़ा बात कर लेंगे। नहीं तो अगर इसके ऊपर और थोड़ा डिटेल के, और कौन सा इंडेक्सेस है उसके ऊपर थोड़ा एक्सप्लोर करना है, कौन से स्टॉक्स है बोलेंगे, तो उसके ऊपर भी मैं हम थोड़ा बात कर लेंगे, अगर बोलेंगे तो वीडियो बना दूंगा। तो बस आज के लिए बस इतना ही। होप करते हैं आप सब अच्छे रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।